अमेज़न एफबीए सेलर्स डेड हो चुके हैं। ये बातें आप लोग को यूट्यूब चैनल से लेके बीबीसी न्यूज़ तक आपको सुनने के लिए मिल गई होंगी कि ट्रंप टैरिफ के इफ़ेक्ट अमेज़न सेलर्स के ऊपर सबसे पहले होंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जाऊँगा कि टैरिफ जो हैं वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेंगे अमेज़न सेलर्स को और ना ही ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को, अगर आप लोग मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करना शुरू कर दें, तो आपको बिल्कुल भी टैरिफ का इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे अमेज़न के बिज़नेस के अंदर और ई-कॉमर्स का बिज़नेस जब आप करें उसके अंदर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ क्या होता है। गाइस, टैरिफ का ये मतलब है कोई भी चीज़ अगर आपकी कंट्री में आती है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान है, कोई भी चीज़ अगर आपकी कंट्री में बाहर से आती है, तो उस पे जो टैक्स ड्यूटी इम्प्लीमेंट होती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई गाड़ी आती है, कोई खाना आता है या कोई भी चीज़ें मतलब इंपोर्ट हो रही हैं आपकी कंट्री के अंदर, तो उस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ पहले यूएस के अंदर था, लेकिन ट्रंप ने आके टैरिफ फ्रॉम 50% टू 85% करने का ऐलान किया। तो वो दिन ब दिन इट्स इंक्रीजिंग, लेकिन आने वाले टाइम में ये टैरिफ जो है ये डेफिनेटली जो है ये नेगोशिएट हो रहा है और ये बहुत ही कम हो जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज जो टैरिफ ऐसी चीज़ है कि इट विल इम्पैक्ट यूएसए एज वेल एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइना एज वेल। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आप लोग ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अमेज़न सेलर हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को मेक श्योर करनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, या अगर आप अमेज़न के एफबीए बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी है। टैरिफ लगाने के 3 बड़े रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो ज़्यादा पैसा अर्न करे, वो टैक्स इनकम से। कहने का मतलब है कि जब टैरिफ कुछ चीज़ पे लगेगा या किसी जो प्रोडक्ट पे लगेगा जो इम्पोर्ट हो रहा है, और जो चीज़ें लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को जो टैक्स आएगा उससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होगी। दूसरा रीज़न होता है किसी भी मुल्क की ट्रेड को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल, कोई मुल्क है जो फॉर एग्जांपल एक ए मुल्क है, वो बी मुल्क के ऊपर अगर चाहता है कि वो मतलब पूरा ट्रेड कंट्रोल करे, ट्रेड प्रेशर डाले, तो दैट्स व्हाई दे इम्प्लीमेंट टैरिफ। टैरिफ का ये भी मतलब होता है कि किसी भी मुल्क की ट्रेड को कंट्रोल करना। ट्रेड का सिंपल मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होती है उनको ट्रेड करना। थर्ड बड़ा रीज़न है, जो कंट्री टैरिफ लगाती है किसी भी कंट्री पे या किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट पे, वो चाहती है कि उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो यानी शहरी हैं, जो रहने वाले हैं उस मुल्क के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बनाई हुई चीज़ें यूज़ करें, बाहर की चीज़ें ना यूज़ करें। और जब अमेज़न सेल्स की बात आती है, तो डेफिनेटली अगर आप अमेज़न सेल्स के बारे में देखें, अमेज़न यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा सेलर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जब सेलर अमेज़न के अंदर हैं, तो डेफिनेटली वो जो उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, माइक्रो प्राइवेट लेबल हो, कोई भी बिज़नेस कर रहा हो, तो डेफिनेटली वो 98% जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, वो चाइना में हो रही होती है। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो आएगा, वो उन लोगों पे आएगा जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी चीज़ें, जैसे कि अपने सप्लायर्स की कॉस्ट कम करना शुरू कर दें, वो इस तरह कर सकते हैं, आप अपने सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हैं। या अगर उन आपकी अपनी कंट्री के अंदर कोई वेयरहाउस नहीं है, तो वो चाइनीज़ वेयरहाउस आप अपनी कंट्री में भी लगा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपने एओसी को, यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को आप इंक्रीज़ करें। जब आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, तो चाहे $25 टैरिफ लगे आपके प्रोडक्ट पे, या फिर $30 प्रोडक्ट लगे, या फिर कितनी भी अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर फीस वगैरह लग रही है, तो वो इंप्लीमेंट होते हुए आपको नज़र नहीं आएगी और डेफिनेटली आप उस चीज़ से बच जाएंगे, बिकॉज आपके ऑर्डर जो हैं वो 1-2 नहीं होते, वो वॉल्यूम में होते हैं। तब आप उस साइड से बच जाएंगे और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हम इससे जो नए सर्विस हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन नए सेल्स का ये मतलब नहीं है कि अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस कर रहे हैं आप छोड़ दें, आप ईबे पे बिज़नेस कर रहे हैं छोड़ दें, या आप अपनी वेबसाइट पे बिज़नेस कर रहे हैं ई-कॉमर्स का आप छोड़ दें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप लोकल सोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दुबई में रहते हैं, तो लोकल सोर्सिंग की मार्केट्स यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे डेरा हो गया, जैसे हमारे पास अजमान सिटी सेंटर हो गया, या अजमान बहुत सारी और एरियाज़ है, शारजा के अंदर भी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। लेकिन एट लास्ट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आप जो आपको बता रहा हूँ ये इंप्लीमेंट करेंगे बिज़नेस के अंदर। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगिनर्स होते हैं, वो ट्रेड टैरिफ की न्यूज़ सुन के ही डर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा लॉस हो जाएगा, हमने तो अभी पैसा कमाना शुरू ही नहीं किया। लेकिन फला-फला गवर्नमेंट की तरफ से हमें पहले ही टैरिफ की न्यूज़ आ रही है। देखें गाइस, आप लोगों को इतनी टेंशन है, लेकिन जो ऑलरेडी जो मिलियंस का बिलियंस का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको इतनी टेंशन नहीं होती, बिकॉज़ दे नो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी इस तरह काम करती है कि कभी-कभार हम देख रहे थे, कभी-कभार दुनिया के हालात चेंज हो रहे होते हैं, एंड देन यू विल सी कि अचानक से कोई लॉ लग जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, कभी चाइना की अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो शिपिंग होती है वो बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 केजी पहले चाइना से मंगा रहे थे, मे बी इट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड $6, अभी वो $3 है, कभी-कभार वो $10 पे पहुँच जाता है। तो इट्स अप टू डेटेड एंड इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टैरिफ लग गया, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आप मेन चीज़ कर सकते हैं, अपने सप्लायर से बात करें। एंड अगर आपका सप्लायर महंगा है, तो ट्राई टू चेंज योर सप्लायर एंड मेक श्योर दैट विजिट चाइना बाय योरसेल्फ एंड सेलेक्ट सप्लायर प्रॉपर्ली। दैट इज़ माय होल पॉइंट ऑफ व्यू
अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। टैरिफ के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। मैं आपको पहले 3 फ़ायदे बताऊँगा, फिर 3 नुकसान बताऊँगा। अगर आप लोग ये एज़ एन अमेज़न सेलर या एज़ एन ई-कॉमर्स सेलर या आप कोई भी अदर बिज़नेसेस करते हैं, आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूएस के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो ये 3 फ़ायदे, ये 3 नुकसान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 3 फ़ायदों की बात करते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी प्रीमियम प्राइसिंग होगी। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब है कि आपकी जो प्राइस पहले आप $29 का एक प्रोडक्ट सेल करते थे, आप उसको $59, $69 का भी बेच सकते हैं, बिकॉज़ अचानक से टैरिफ लगने के हिसाब से अगर $25 टैरिफ लग रहा है, तो इसका मतलब 25% आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो डेफ़िनेटली आप अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिमांड भी बढ़ेगी और चीज़ की। और जो सेकंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। कॉम्पिटिशन कहने से मतलब है कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी यानी कि लोग हैं, वो चाहते हैं कि अमेज़न का बिज़नेस शुरू करें। आई थिंक दैट्स द राइट टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर बिज़नेस, बिकॉज़ इसके अंदर आप अगर अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और आपको ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं, उनका बिज़नेस राइट एंड लेफ्ट हो जाता है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो दैट्स इज़ द ओनली थिंग दैट यू स्टार्ट एट द सेम टाइम। नंबर 3 पे जो फ़ायदा है वो आपको ये होगा कि आप लोग लोकल सोर्सिंग का भी मौका आपको मिलेगा। यानी कि जब भी नॉन टैरिफ कंट्रीज़ जो होगी, जैसे वियतनाम हो गया, फिर फिलीपींस हो गया, फिर हमारे पास और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाती हैं जिनके ऊपर टैरिफ टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, आपको उस तरह की मोटिवेशन मिल सकती है कि नहीं, और भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी जाके मैं प्रोडक्ट सोर्स कर सकता हूँ। स्पेशली इफ यू लिव इन यूएई, यहाँ पे भी टैरिफ लगा है, आई थिंक इट्स 20%। इट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है वो 20% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन यू स्टिल हैव अ चांस टू मेक श्योर दैट यू लोकली सोर्स इन दुबई, क्योंकि जब आप दुबई में आएँगे, यहाँ पे सोर्स करेंगे, तो डेफिनिटली आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं और जो दुबई में रहते हैं, दे कैन सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर भी सोर्सिंग बहुत ही अच्छी है, अगर आपको पता हो कि जगह कहाँ-कहाँ पे है। क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे टैरिफ बहुत ही कम लगा है, लेकिन स्टिल जो चाइना है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग एनीथिंग होलसेल स्पेशली। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे मैंने आपको टैरिफ के फ़ायदे बताया, इसी तरह से टैरिफ का नुकसान भी है। जो पहला टैरिफ का नुकसान वो है कि आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप $25 का प्रोडक्ट सेल करते हैं, अब आपको सेल करना पड़ेगा $35 का, $50 का। तो उसमें ये होगा, कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स नीचे आ जाएँगे। दूसरी चीज़, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब आप लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रही है, कस्टमर्स लेना बंद कर देंगे। इसका ये मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी आ जाएगी बिज़नेस के अंदर और बिज़नेस अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले आपका बिज़नेस कैश फ्लो बनाता था $3000 अ मंथ, $4000 अ मंथ, अब वो बनाएगा $2000 अ मंथ, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओनली वन थिंग, टैक्सेस की वजह से, कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से, बिकॉज़ एट लास्ट आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा एंड यू वोंट बी लेफ्ट विद एनीथिंग। जो तीसरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग को मेक श्योर करने की अपने बिज़नेस के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंट करें, सप्लायर्स का ना मिलना। सप्लायर्स ढूँढना, फिर उनसे सैंपल्स मंगवाना, फिर उन्हें कॉन्टैक्ट करना, इस प्रोसेस के अंदर ही अप्रॉक्सिमेटली 1 महीना लगता है। तो अगर आप नए सप्लायर्स फाइंड करने लग जाएँगे, योर बिज़नेस विल डेफिनिटली फेस सम काइंड ऑफ फ्लो, उसकी वजह से यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से अगर आप एक अमेज़न सेलर हैं, तो दीज़ आर द प्रोज़ एंड कॉन्स जो मैं आपको बताना चाहता था। 3 प्रोज़ मैंने आपको बताए, 3 आपको मैंने कॉन बताए, और मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि टैरिफ किस तरह काम करता है, क्या इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह लगते हैं, कितने परसेंटेज लगती हैं, और क्या-क्या अमाउंट लगता है। अब ड्रॉप शिपिंग पे नई वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं टैरिफ एक्सप्लेन करूँगा ड्रॉप शिपिंग पे। ये वाली वीडियो के अंदर मैंने अमेज़न एफबीए के बारे में बात की थी। अगर आप अमेज़न एफबीए न्यू सेलर हैं, तो ये आप लोग के लिए वीडियो जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपको लोग बताएँगे कि नहीं, अगर आप लोग प्लान कर रहे थे अलीबाबा से सामान ऑर्डर करने के लिए, अपने प्राइवेट लेबल के लिए या फिर अपने एफबीएल के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज़ आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि प्राइस के अंदर कितना सर्ज आया है। लेकिन प्राइस आपको कोई सप्लायर्स चीप भी दे सकता है। कहने का मतलब है इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन। आपका जो एमओक्यू है वो भी सही होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उनके लिए मेरी डिफरेंट राय है और डिफरेंट थॉट है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं, जो दुबई में लोग रहते हैं, आप लोग लोकली सोर्स करें। लोकली सोर्स करने का ये मतलब है कि आपको कोई प्रोडक्ट समझ आता है, तो आप लोकली उससे उठाएँ, उसे बाय करें, चेक करें, फिर आप जाके प्राइवेट लेबल भी यहाँ पे दुबई में बना सकते हैं उसका। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप चाइना से कोई सैंपल वगैरह मंगाएँ, तो पाकिस्तान वाले लोग भी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर यूज़ कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस टैरिफ न्यूज़ से आप लोगों ने क्या करना है, डरना नहीं है। दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डर गए इस प्रोसेस के अंदर, तो आप लोग बिज़नेस नहीं कर पाएँगे एंड यू वोंट गाइज़ बी एबल टू अचीव दैट फ्रीडम। ये वाली बात है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम किस तरह अपना बिज़नेस शुरू करें, हमारे पास $1000 है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, पहले आप $1000 से एमपीएस शुरू कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ गई है।
लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता, अगर आपको पता है वॉर भी हो रहा हो, फिर भी अमेज़न से लोग चीज़ें खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको टैरिफ की तरह से बहुत सारे टैक्सेस भी ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं। इम्पोर्ट टैक्सेस भी हैं, एक्सपोर्ट टैक्सेस भी हैं, यूके के अंदर भी हैं। तो टैरिफ के आने से कोई एक नई बात नहीं हुई ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, और ये बात नहीं है कि आप मतलब टैरिफ की न्यूज़ सुन के यू गाइज़ आर स्केयर्ड एंड यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। तो इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यही बोलूँगा कि अभी हमने भी प्रोडक्ट अपने मंगवाए हैं, और अभी ऑलरेडी हमारे कुछ तकरीबन 1500 यूनिट 2000 यूनिट चाइना से और आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इट्स कंप्लीटली फाइन, यू डोंट गाइस हैव टू पैनिक, स्टार्ट योर बिजनेस। एंड इफ यू गाइस वांट टू एनरोल इन माय मेंटरशिप, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स प्रोग्राम के अंदर। वी हैव एटलीस्ट मोर देन 400 प्लस स्टूडेंट्स इन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम, और डिस्कॉर्ड चैनल भी है, उसमें भी आप क्लिक करके हमसे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर इफ यू वांट टू टॉक विद मी 1-to-1, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया 1-to-1 कंसल्टेशन का, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।